देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। थानला स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगा ग्रहण लगभग हट चुका है। झाबुआ जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा अंचल के गंभीर मरीजों के लिए बहुत प्रतीक्षित सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की सौगात लेकर आए। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला पुलिस कप्तान आशुतोष गुप्ता की मौजूदगी में बीएमओ डॉक्टर अनिल राठौड़ ने अपने सहयोगी स्टाफ के साथ विधिवत एम्बुलेंस का पूजन भी किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस एम्बुलेंस के माध्यम से थानला ब्लॉक के मरीज न्यूनतम शुल्क से अपने इलाज के लिए सुरक्षित तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन अथवा अन्य शहर, गुजरात आदि राज्यों में भी जा सकेंगे। जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के समय में थानला सिविल अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लॉट के लिए सभी दानदाताओं तथा कोरोना संक्रमण में विभिन्न सेवाएं देने वाले समाजसेवी तथा पत्रकारों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर लॉकडाउन खुलने पर उन्होंने कहा, वर्तमान में प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक का पर्याप्त समय दिया गया है। यदि जिले के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएंगे, मास्क का उपयोग स्वयं करेंगे व अपने यहां आने वाले ग्राहकों से करवाएंगे तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे तो आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी व पूरा बाजार खोल दिया जाएगा।
सहयोग करा है, जैसे शॉप वगैरह सभी मंगल रखी और सारा सहयोग करा, तो उसके लिए सर आप कुछ व्यापारी को मैसेज देना चाहेंगे सर प्रशासन की ओर से? वो देना चाहेंगे भाई, हम तो शुक्रिया ही कर रहे हैं सबका, और इनका भी वो लिखित में मैं भेज दूँगा। तो दानदाता ने गुप्त भी रखा है अपना नाम, तो मेरा बहुत अच्छी बात है, जनरली गुप्त दान। सभी मीडिया वाले आ जाए, एक बार ही मैं बाइट दे दूँ। जी सब है? हाँ सर, लगभग और तो कोई नहीं बेटा। ठीक है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि थांदला सहित पूरे अपने झाबुआ ज़िले में और मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी समय पीक पे रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सभी ज़िलों में अपने अपने स्तर से प्रयास किए गए। जब मैंने ये ज़िला ज्वाइन किया तो यहाँ पर आम पब्लिक की अपील की गई इस महामारी से लड़ने के लिए। तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे जो सब डिवीजन्स हैं, चाहे वो पेटलाबाद हो या थांदला हो, वहाँ पे सभी वर्गों ने, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे वो NGO हो, चाहे आम आदमी हो, सभी ने अपने स्तर पे, विभिन्न सामाजिक संगठन हो, धर्म संप्रदाय, सभी ने अपने अपने स्तर पर जैसा भी बन पड़ा है, सभी ने सहयोग किया। वह सहयोग आर्थिक रूप में भी देखा जा सकता है, होम आइसोलेशन किट के रूप में देखा जा सकता है, या अन्य वॉलंटियर के रूप में, या किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। तो चूँकि अभी आप सभी को ज्ञात है कि भविष्य में तीसरी लहर भी आने वाली है, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि इससे हमें बचने के लिए हम सभी जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उनका अरेंजमेंट कर सकें, और अपनी तैयारी इस लेवल की कर सकें कि पहले तो ये वेव आए ही ना, और अगर आती भी है तो हमारा पूरा ज़िला, न केवल ज़िला बल्कि हमारे जो सब डिवीज़न है, जो हमारे सब डिवीज़न मुख्य हैं थांदला और पेटलाबाद, जहाँ पर नई सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग सैंक्शन होकर चालू हो चुकी है, तो इसको हमें आत्मनिर्भर बनाना है। इस कड़ी में थांदला वासियों के सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा है, और यहाँ के कई कुछ लोगों ने जो हमें प्रशासन को गुप्त दान दिया, उसके सहयोग राशि से हमने यहाँ पर एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस यहाँ पे अर्पित की है, और इसमें भी हम लगभग 2.5 लाख के और उपकरण लगवाएंगे, जिससे कि क्या कहते हैं, ये जो हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में हो सके। तो चूँकि अपने झाबुआ ज़िले से कई बार ये देखा जाता है कि गुजरात में या इंदौर में हम जब मरीजों को रेफ़र करते हैं, तो इन एम्बुलेंस की वजह से हमारे मरीज सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँच पाएंगे और अपने इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात यहाँ झाबुआ ज़िले में जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, कोरोना को देखते हुए जो लॉकडाउन में छूट है, तो मुझे कई जगहों से कुछ कॉल्स भी आई थी। तो मेरा निवेदन यही है आप लोगों के माध्यम से कि बस 2-4 दिन की बात और है, और ये झाबुआ के लिए गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 जिलों को चयन किया था, जहाँ पे लॉकडाउन की उन्होंने छूट बढ़ाकर प्रयोग के रूप में देखने के लिए कि इसका कितना एक्टिव केसेस में प्रभाव पड़ता है, पब्लिक स्वयं से कितना मास्क लगाती है, कितना प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। तो ये 5 से 7 दिन के लिए झाबुआ को भी उसमें संज्ञान में लिया गया है। तो हमने जिला क्राइसिस कमेटी के माध्यम से और सभी लोगों से सुझाव लेने के बाद कुछ लगभग 25% दुकानों को हमने, ऐसी दुकानों में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, हालांकि इससे जो कुछ हमारे व्यापारिक वर्ग हैं उनमें नाराज़गी भी है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है कि बस 3-4 दिन की बात है, और अगर ये मॉडल पे हमारा ज़िला खरा उतरेगा तो ये छूट हमें आगे बढ़ेगी। अन्यथा यही होगा कि पुनः वापस लॉकडाउन की स्थिति में ज़िले सहित पूरे प्रदेश को लौटना पड़ सकता है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारी यही है कि आप लोग जितने भी मार्केट में निकल रहे हैं, मास्क 100% कंप्लायंस करें, क्योंकि मास्क से आपकी सुरक्षा 50% बढ़ जाती है। और समय समय पर हाथ धोते रहें, अनावश्यक नहीं निकलें, अगर बहुत ज़रूरत तो ही निकलें। और चूँकि समय हमने 8 से 3 पर्याप्त दिया है, तो ऐसा नहीं है किसी एक ही पर्टिकुलर समय में मार्केट में निकलकर भीड़ बढ़ाए। तो पुलिस प्रशासन का आप लोग सहयोग करें, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और अपने थांदला सहित पूरे ज़िले को के क्या कहते हैं प्रयासों को बेहतर बनाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है, और आपकी नाराज़गी को हम बेहतर समझते हैं। तो हमारा ये है कि अगले 3-4 दिन में संडे तक हम पुनः एक बैठक करेंगे, और अगर हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो हम और छूट देने की कोशिश करें। सर, ये है 1 तारीख से सर है संभावना कि आपको लग रहा है खुल जाएगा, या कुछ हिसाब से किसी पॉजिटिव नहीं, ये वीडियो के रूप में कि ऐसे अन्य सुझाव? ये सर वीडियो के रूप में है। तो इसमें मेरा आपसे निवेदन यही है कि यह शासन के, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा देखा जाएगा, निर्णय उस स्तर पे लिया जाएगा। लेकिन शासन की पहल एक ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम जो भी निर्णय लें जन भागीदारी से सामूहिक निर्णय लें। तो सामूहिक निर्णय जब लिया जाता है
तो चूँकि लोग उससे जुड़े रहते हैं तो उस निर्णय का परिपालन पुलिस और प्रशासन को कराना आसान हो जाता है। तो हमारा निवेदन यही है कि हमारा प्रयास है कि जितने जल्दी से जल्दी हम आर्थिक गतिविधियों को खोल दें, और चूँकि कोरोना के समय हमारा जो न्यू नॉर्मल लाइफ है वो चेंज हो गई है, तो अब आपको मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, ये एक न्यू नॉर्मल पद्धति हो गई है। तो इसको फॉलो करते हुए जितना आप सहयोग करेंगे उतनी ही जल्दी हम आर्थिक गतिविधियाँ खोलेंगे। और निर्णय इसका शासन स्तर पे होगा तो सभी जिलों के लिए होगा, और 26 से 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक भी होगी, तो सभी का लाइव प्रसारण गाँव कस्बों में किया जाएगा। तो उस निर्णय से फिर हम जिला क्राइसिस मैनेजमेंट, और हम ये चाहते हैं कि ग्राम क्राइसिस मैनेजमेंट या वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट ये निर्णय ले कि उनके वार्ड को कब खोलना है कब नहीं खोलना है, ताकि उनके वार्ड की सुरक्षा रहेगी, उनके ग्राम पंचायत की सुरक्षा रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो सुरक्षित रहेंगे तो हम सब ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेंगे। सर एक ये है कि अभी जैसे कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो सर व्यापारियों से, यहाँ के थाना के लोगों से फिर आप उम्मीद अपेक्षा रखें सर इसी कुछ के उनको मैसेज पहुँच जाए कि अगर तीसरी लहर आए तो हम लोग अलर्ट रहें, और कोई सहयोग के लिए भी अलर्ट रहें कुछ नए प्लान के लिए? नहीं, देखिए अभी हमारे पास लगभग 1-2 महीने का समय है, तो इसमें हमारा प्रयास है कि जो भी तैयारियां हैं हम वो अभी से ही कर लें, ताकि बाद में हमें तैयारी के लिए कोई नहीं रहे, बाद में हम केवल और केवल इस बीमारी को जल्द से जल्द कंटेन कर सकें। और मेरा और हमारे एसपी साहब की जो चर्चा है, तो हमारी न केवल आशा है बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर पूरी पब्लिक ने, खासकर थानला वासियों ने, अपने पूरे जिले झाबुआ वासियों ने अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लिया तो तीसरी लहर आएगी ही नहीं। तो बस यही है कि आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि आप स्वयं आप लोग भी मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें, और पब्लिक को न्यू नॉर्मल की ओर क्या कहते हैं मोटिवेट करें। मास्क 100% कंप्लायंस मुझे चाहिए, और इसके लिए हम वितरण का भी, अच्छा आप लोगों में से भी जो इस समय पब्लिक में कुछ वितरण करना चाहते हैं तो मास्क वितरण कराएं, और उनको ये बताएं कि भैया अब मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये केवल ना तो वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा बल्कि आप भी सुरक्षित रहेंगे। कि मान लीजिए जैसे आपके बीच में से कोई मास्क नहीं लगा रहा है और उससे खतरा न केवल उसको है बल्कि उससे खतरा हम सबको है, तो अपनी सुरक्षा के लिए भी आजकल दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी